नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश से मैं हूं भावना जोशी आपके साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। डबरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां शासकीय स्कूल के शिक्षक का अपहरण हुआ है और हरिशरण श्रीवास्तव मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। आपको बता दें कि शिक्षक के पुत्र के मोबाइल पर मैसेज आया और बदमाशों ने 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। परिजन सहित कायस्थ समाज के अध्यक्ष थाने पहुंचे। इस पूरी घटनाक्रम पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं ग्वालियर से हमारे संभागीय इमरान खान के साथ। इमरान, बताइए क्या है पूरा मामला? बिल्कुल भावना, देखिए ग्वालियर जिले के डबरा सिटी थाने के अंतर्गत आने वाले शासकीय शिक्षक के अपहरण का सनसनीखेज मामला एक प्रकाश में आया है। शिक्षक कल यानी कि शिक्षक शुक्रवार करीब शाम को ग्वालियर अपने मनसापुर हनुमान के मंदिर पर दर्शन करने के लिए गए हुए थे। वहाँ से वो लापता है और उसके पुत्र से लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। हालांकि परिजन कल से 2 स्थानों के चक्कर लगा रहे हैं, 2 सरंगल इस मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन बात आपको बता दें कि डबरा के ठाकुर बाबा रोड पर रहने वाले शासकीय शिक्षक हरिशरण श्रीवास्तव प्राथमिक विद्यालय रामपुर में पदस्थ हैं और वो शुक्रवार की देर शाम मंचापुर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए ग्वालियर गए हुए थे। जब वो शाम को घर वापस नहीं लौटे तो अचानक उनके पुत्र के नंबर पर एक चिट्ठी आती है छोटी सी, और उसमें 20 लाख रुपए की फिरौती का मैसेज आया। उसके बाद परिजन हरकत में आए। तत्काल मामले की सूचना ग्वालियर नाके थाने पर गए। चंद्रों ने नाके पुलिस थाने पर दी गई। वहाँ से पुलिस वालों ने कहा डबरा का मामला तो डबरा गई है, तो वो डबरा है तो डबरे वाली पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि अभी तक पूरे मामले में ना तो ये पता लगाया भावना की शिक्षक का अपहरण किसने किया है और कहाँ है। जबकि सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि शिक्षक का जो मोबाइल है तो अभी भी चालू है। उसके बाद लगातार पुलिस को ट्रेसिंग पर लगी हुई है, सारे लोकेशन निकालने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक उस शिक्षक का ये पता नहीं पड़ा कि आखिर उसका अपहरण किसने किया है और शिक्षक के हालात में अभी कहाँ पर है। जी, क्या परिजनों को किसी पर संदेह है या किसी का अगर मैसेज आया है तो क्या नंबर उनके जाने पहचाने या कुछ ऐसा है? बिल्कुल आपने देखिए, जैसे कि उनके बेटे पर नंबर पे मैसेज जो आया पर चिट्ठी आई है, उसमें लिखा हुआ है कि झांसी रोड थाना काले पारिया मंदिर के पहले लाइन के दाई तरफ हमारे गुरुजी के भी हमारे को 20 लाख रुपए लेकर आए और आपके पापा हमारे पास हैं जंगल में, नहीं तो हम आज शाम तक अगर पैसे नहीं आते तो हम कुछ भी कर देंगे। इस तरह की एक छोटी सी चिट्ठी जो कि आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं उसमें आई है बेटे के नंबर पर। हालांकि उस नंबर की भी लोकेशन निकाली जा रही है, उस नंबर को भी ट्रेस किया जा रहा है, लेकिन ये पूरे मामले में करीब 18 घंटे अभी तक पुलिस को हो गए हैं और अभी भी उस जो फरियादी का अपहरण हुआ है उसका मोबाइल चालू है। उसके बाद भी पुलिस अभी तक कर पाई है कि आखिरकार उसका अपहरण किसने किया है और अभी कहाँ है। लेकिन हालांकि इस पूरे मामले पर एसडीओ सुनील शर्मा का कहना है कि हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, टावर लोकेशन निकाली जा रही है और शिक्षक का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र हम इस मामले को खोल लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक हल्की सी लापरवाही पुलिस की भी भावना इस मामले में देखने को मिली। जी इमरान, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि डबरा पुलिस और ग्वालियर पुलिस के बीच में एक ये मतभेद क्यों है कि रात से ही जब शाम से पता चला है कि अपहरण हुआ है तो दोनों ही पुलिस थाने से परिजनों ने नाराजगी व्यक्त की, तो कहीं ना कहीं पुलिसिया प्रशासन पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। बिल्कुल भावना, आपका कहना सही है कि जैसे कि मनसापुर हनुमान मंदिर जहाँ से उनका लोकेशन पता पड़ी वहाँ से लापता हुए वो झांसी रोड थाने के अंतर्गत आता है और जो फरियादी है जिसका अपहरण हुआ है वो डबरा सिटी थाने के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों डबरा सिटी और झांसी रोड पुलिस के बीच में फरियादी बिल्कुल करीब माना जाए कि 2 से 6 घंटे खड़ा रहता है। जैसे ही पहले झांसी रोड थाने गए तो वहाँ से उनको कहा जाता है डबरा सिटी का मामला है वहाँ पर जाइए, और डबरा सिटी आता है तो वहाँ से कहा जाता है कि आप झांसी रोड जाइए। हालांकि जब इस पूरे मामले में पूरी तरह कायस्थ समाज पूरी कोई, उसके बाद पूरी समाज मिलकर परिजन मिलकर थाने गए। उसके बाद डबरा एसडीओपी ने इस मामले में मतलब एक एक्शन लिया और एक्शन मोड में आया, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल पुलिस पर खड़ा होता है कि हालांकि मामला कहीं का भी हो लेकिन पुलिस को तत्परता दिखाना दी। एक शासकीय शिक्षक का अपहरण हुआ है और 40 लाख और 20 लाख रुपए की फिरौती सरेआम उसके बेटे के नंबर पर मांगी जा रही है, चाहे वो डबरा का मामला होता है ग्वालियर का मामला होता है। लेकिन पुलिस को उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए थी क्योंकि मामला अपहरण का था। हो ना हो कल के दिन अगर कुछ फरियादी के साथ कुछ घटना घटित हो जाती है तो आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होगा। और पुलिस को कहीं ना कहीं पुलिस की जो जिम्मेदारी बनती है वो थाने सीमा के अंतर्गत नहीं बनती भावना, वो कहीं का भी फरियादी पुलिस की एक जिम्मेदारी ये बनती है कि सबसे पहले फरियादी को न्याय दिलाना और उसकी खोजबीन में जुड़ जाना। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही पुलिस के सामने आई है तो कई सवाल पुलिस पर खड़े हुए हैं। हालांकि अभी जो एक्शन मोड में एसडीओपी विवेक शर्मा आए उनको पहले कल रात में ही एक्शन मोड में आ जाना थी, और अगर वो कल रात में एक्शन मोड में आ जाते भावना जिस तरह से और फरियादी का मोबाइल अभी तक चालू है, बता रहा हूँ आपको लोकेशन तो शायद अभी तक मामला ट्रेस कर चुके होते। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की
कार से लेकर सवाल खड़े हुए कि हालांकि चाहे झांसी हो थाना प्रभारी हो, चाहे वो डबरा सिटी थाना प्रभारी हो, अगर किसी कहीं का भी मामला था पुलिस को तुरंत एक्शन लेना थी। और एक बुजुर्ग शिक्षक, शासकीय शिक्षक है, उनके साथ कभी भी कोई अगर अनहोनी घटना घटित होती है तो आखिरकार उसका जिम्मेदार क्या पुलिस प्रशासन हुआ। तो इस तरीके से हालांकि पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब पुलिस कह रही है कि हम हर एंगल से पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जल्दी इस मामले को हम खोल देंगे, कहाँ है शिक्षक, किसने अपहरण किया, और जल्दी हम इस मामले में पूरा खुलासा कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो पुलिस पर खड़ा हो ही गया है। हालांकि ये आज विवेक शर्मा ये बात आज कह रहे हैं, यूपी बोर्ड को कल तुरंत ही एक्शन ले लिए थे, जैसे ही कर देना उनके पहुंचे थे तो शायद अभी तक पूरा मामला खुल गया होता। जी, लेकिन इमरान, इस पूरे मसले पे ना सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि अधिकारी भी जिम्मेदार है, क्योंकि अभी कुछ महीनों पहले ही एक ऐसा ही मामला देखने को मिला था जब एक लाश रात भर पड़ी रही और 2 थाने वाले यही क्षेत्र वाले थाने के यही सोचते रह गए कि इसके थाने का है या फिर इस हमारे थाना क्षेत्र का मामला है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों पर भी ये सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल बाबा, देखिए एक ग्वालियर जिले का ही मामला था जो आपने बताया कि एक डेड बॉडी थी, वो बौड़ापुर थाना और अपनी पुरानी स्वामी थाने के अंतर्गत पड़ी रही थी और करीब वो डेड बॉडी 17 से 18 घंटे धूप में पड़ी रही थी। उसके बाद दोनों थाने के थाना प्रभारी आपस में उलझते रहे कि वो उठाएगा। जब इस मामले में पूरे में एसपी अमित सांगी ने खुद ने संज्ञान लिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लिया, उसके बाद उस बॉडी को उठाया गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो मानवीय चेहरा कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है कि पुलिस कहीं की भी हो और कैसे भी पुलिस हो, तो जहाँ वो फरियादी है तो उसकी पहली प्राथमिकता सुनी जाए। ये थाना क्षेत्र का मामला किसका है किसका नहीं है, आखिरकार अगर ये भी पुलिस का फर्ज बनता है, अगर दूसरे जिले में भी कोई आरोपी या फरियादी मिलता है तो पुलिस उसको सक्रियता से उठाती है। लेकिन ये ग्वालियर जिले में लगातार ये देखने में आ रहा है कि थाना सीमा क्षेत्र के विवादों में पुलिस कहीं ना कहीं एक फरियादी को ढूंढने में लेट हो जाती है या फिर कहीं ना कहीं अमानवीय चेहरा सामने आता है। जैसे कि पहले 1 से 2 महीने पहले देखा गया था, उस डेड बॉडी को 2 मतलब 17 से 18 घंटे एक थाना सीमा के चक्कर में उलझी पड़ी रही थी और रोड पर ही पड़ी रही थी। हालांकि उस डेड बॉडी को भी अगर वो तुरंत एक्शन लेते शायद उस डेड बॉडी की पहचान हो जाती जो बाद में हुई। तो इस तरह उस डेड बॉडी को भी अगर मरने के बाद भी अगर इंसान को 18 घंटे धूप में रखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं अमानवीय चेहरा पुलिस का उस समय भी सामने आया था भावना। और वही प्रकार की कहानी आज कल से हमको देखने को मिली कि जैसे झांसी रोड थाना पहुंचे परिजन, अपहरण शिक्षक के परिजन, तो वहाँ पर बोला गया डबरा का मामला है, डबरा जाइए। हालांकि मामला कहाँ का था, मंजापुर हनुमान मंदिर से लापता हुआ है, वहाँ से अपहरण हुआ है, जो भी हुआ हो तुरंत एक्शन झांसी रोड थाना प्रभारी को लेना थी। उसके बाद में वो सुबह फॉरवर्ड कर सकते थे डबरा थाना को या कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि जिला एक ही था, इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस एक्शन में होती तो अभी तक जो इतना समय लगा है, कहीं ना कहीं परिजन एक चिंतित है कि उनके पिताजी आखिर किस हालत में होंगे और कहाँ होंगे। 18 घंटे होने को जा रहे हैं और जो अपहरण करता है वो लगातार उनको मैसेज कर रहे हैं, यानी कि उनको चिट्ठी भेज रहा है उसके बेटे के व्हाट्सएप नंबर पर कि 20 लाख रुपए लेकर आ जा, झांसी रोड के जंगल में ही है। यानी कि झांसी रोड जो थाना लगता है उसी के पीछे एक जो जंगल एरिया लगता है वहाँ का वो पता बता रहे हैं। उसके बाद भी अगर पुलिस इतनी जल्दी से, उसका नंबर भी चालू है, अगर उसके बाद भी पुलिस ने अगर लेट लतीफी की है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पुलिस को मामला खड़ा होता है। आज बिल्कुल, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान। और डबरा से इस वक्त की बड़ी खबर थी जहां शासकीय स्कूल के शिक्षक का अपहरण और हरिशरण श्रीवास्तव मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, जहां से उनके अपहरण की खबर सामने आई है और उसके बाद शिक्षक के पुत्र के मोबाइल पर मैसेज आना, बदमाशों द्वारा 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाना और ये पूरी घटना पर जानकारी के लिए आपका धन्यवाद इमरान।